हाय गाइस, वेलकम टू गुल्लक फाइनेंस। मेरा नाम है अभिजीत। आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट क्यों करें। एक सेंटेंस में अगर जवाब दें तो आप मजबूर है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए अगर आप मिडिल क्लास है तो। आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, मुझे तो यही लगता है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ इस वीडियो में ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ। देखो, अगर मिडिल क्लास है तो उसको इन्वेस्ट करने का मोटा मोटी 4-5 तरीका ही है, उससे ज़्यादा नहीं है। पहला, या तो एफडी करता है, या तो गोल्ड में इन्वेस्ट करता है, या तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता है, या तो वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है। हालाँकि अभी कम लोग हैं, बट धीरे-धीरे ये बढ़ेगा। और चौथा होता है कुछ बॉन्ड वगैरह, बट उसमें बहुत कम लोग करते हैं और उसमें रिटर्न भी मोर और लेस एफडी के बराबर ही मिलता है। तो मोटा-मोटी यही 4-5 तरीका है एक मिडिल क्लास का इन्वेस्ट करने का। तो अब देखते हैं इन सब में किसमें प्रॉब्लम क्या है और क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना मजबूरी है आपका। नंबर 1 पहले लेते हैं एफडी, जो हम लोग का पेरेंट्स लोग का सबसे फ़ेवरेट जगह है इन्वेस्ट करने का। एफडी में आपको जो रिटर्न मिलता है, वो मोर और लेस ऑलमोस्ट इन्फ्लेशन के आसपास, और अगर उसका टीडीएस काट दे तो वो इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाता है। तो बेसिकली उसपे आपका वेल्थ तो नहीं बनेगा, अगर आप एफडी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो। लेकिन आपको एफडी करना ज़रूरी है क्योंकि आप इमरजेंसी फंड का, इमरजेंसी रिलेटेड चीज़ों का अगर पैसा रखते हैं, ऐसा पैसा आपको रखना है जो आपको रिस्क बिल्कुल भी नहीं ले सकते हैं, उसको आपको एफडी में ही रखना चाहिए। तो ये हो गया एफडी। दूसरा होता है गोल्ड, जो इंडियन लोगों का एकदम फेवरेट है, गोल्ड। दुनिया में लगता है सबसे ज़्यादा गोल्ड इंडियन हाउसहोल्ड के पास पड़ा हुआ है, जबकि ये इतना महँगा एसेट है, फिर भी ये बहुत रिस्की भी है। मैं रिस्की क्यों बोल रहा हूँ देखिए, अगर आप मिडिल क्लास है, तो ऑब्वियसली आप घर पे 50-60 लाख का गोल्ड नहीं रख सकते, वैसे ही आपको हार्ट अटैक आ जाएगा। दूसरा, आपको रखना पड़ेगा बैंक में। बैंक में भी अगर आप रखते हो, तो उसपे भी आपका पूरा का पूरा रिस्क फ्री नहीं होता है क्योंकि जब आप बैंक लॉकर का बॉन्ड साइन करते हो, तो उसपे बैंक आपका जो भी चीज़ें आप बैंक का लॉकर में रखते हो, बैंक उसका लायबल नहीं होता है। अगर वो चोरी हो जाए, बैंक में डाका डल जाए, तो बैंक उसको रिकवर करके आपको नहीं देगा। तीसरा बात है कि गोल्ड में अगर आप ज्वेलरी खरीदते हो, तो मेकिंग चार्जेस आप 12% देते हो कम से कम, कुछ जगह 15-16% भी होता है। तो जब आप 12-15% आप मेकिंग चार्जेस दे रहे हो, गोल्ड ऑन एन एवरेज लॉन्ग टर्म पे रिटर्न देता है 9 से 12%। बहुत हुआ तो 12, अभी जैसे बूम में चल रहा, नहीं तो 9%, 8% लगभग इतना ही देता है। तो आप लगभग-लगभग 1 से डेढ़ साल का तो जो इन आपको रिटर्न मिलेगा गोल्ड का, अगर ज्वेलरी ले रहे हो तो आपको खरीदते टाइम ही उसी टाइम आपको लॉस हो गया। हाँ, अगर आप कॉइन वगैरह खरीद रहे हो या बार खरीद रहे हो, उसमें भी मेकिंग चार्जेस लगता है, पर ज्वेलरी के कंपेयर में काफ़ी कम लगता है। तो गोल्ड पे अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो लंबे टाइम के लिए, 2-3 साल के लिए, तो आपका क्लियरली लॉस दिख रहा है यहीं पर। लेकिन आप लंबे टाइम पे कर रहे हो, तो किसी तरह आप इन्फ्लेशन को हल्का-फुल्का बीट कर देंगे। लेकिन बहुत बड़ा वेल्थ इससे नहीं बनेगा। तीसरा आता है प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी में बहुत तरह का चीज़ें हैं। जैसे कोई लैंड पसंद करता है, किसी को प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना मतलब फ्लैट खरीदना। कोई लैंड खरीदा, उसमें घर बनाया उसमें। अब तीनों को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तीनों में बहुत वेरिएशंस हैं। जैसे कि लैंड का, आप अगर टियर 1 सिटी में अगर लैंड खरीद रहे हो और कोई गाँव में लैंड खरीद रहे हो, दोनों में बहुत डिफरेंस है। टियर 1 सिटी में अगर लैंड खरीदोगे, भले वो 1 करोड़ का होगा, छोटा-सा लैंड मिलेगा आपको, लेकिन वो बहुत जल्दी-जल्दी उसका प्राइस बढ़ेगा। लेकिन वही गाँव में 1 करोड़ का बहुत बड़ा आपको लैंड मिल जाएगा, लेकिन उसका प्राइस बढ़ेगा ही नहीं। 5 साल, 10 साल तक थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा, मेबी 10 साल में वो डबल हो जाए तो बहुत है। लेकिन वही टियर 1 सिटी में आपको 2 साल, 3 साल में भी आपको डबल होते हुए दिखेगा। तो लैंड में ये चीज़ है। दूसरा फ्लैट। फ्लैट बहुत बड़ा इसमें हौच-पौच है। क्यों, मैं बताता हूँ। जब आप फ्लैट खरीदते हो, तो ऑलरेडी बिल्डर से आप काफ़ी हाई रेट में खरीद रहे हो, तभी तो बिल्डर इतना पैसा कमा रहा। अगर बिल्डर आपको सस्ता में दे दे, तो बिल्डर कहाँ से पैसा कमाएगा? दूसरा, फ्लैट का रेट हमेशा बढ़ते नहीं रहता है। फर्स्ट जब आप खरीदते हो, उसका 10 से 12 साल, 15 साल तक उसका रेट बढ़ जाता है, क्योंकि वो न्यू फ्लैट रहता है। उसके बाद उसका प्राइस घटते चला जाता है, क्योंकि फ्लैट का जो बिल्डिंग होता है, वो डिटोरिएट हो रहा है, और फ्लैट में कुछ बॉन्ड होता है जो एक 100 साल तक का ही वो पीरियड रहता है। उसके बाद बिल्डर का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो बिल्डिंग क्रैक हो जाए, टूट जाए, कुछ भी हो जाए। तो 10-15 साल तक उसका प्राइस बढ़ेगा, उसके बाद वो घटता चला जाएगा। दूसरा चीज़ ये है कि फ्लैट का जो डिज़ाइन होता है, वो हमेशा टाइम के साथ चेंज होते रहता है। तो 10 साल पुराना फ्लैट आपको काफ़ी ओल्ड फैशन लगेगा। तो फ्लैट 10 साल के बाद आपको रिटर्न तो नहीं देने वाला।
वो काफ़ी लो प्राइस पे आपको बिकेगा, कार की तरह। तो फ्लैट अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं है। लैंड अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको काफ़ी सोच समझ के करना है, सही प्राइस पे अगर मिले तभी आपको इन्वेस्ट करना है। बहुत हाई प्राइस में खरीद रहे हो तो आपको नहीं मिलेगा, या गाँव में भी अगर खरीद रहे हो तो बहुत कम ही रिटर्न मिलता है उसमें। तीसरा होता है लैंड खरीद के उस पे आपने घर बना लिया, तो घर में अगर आप रह रहे हो तो वो आपका इन्वेस्टमेंट नहीं है। क्योंकि ना आप उसको मंथली आपका कोई इनकम आ रहा, ना ही आप उसको बहुत लंबे टाइम के बाद कभी जाके बेचने वाले हो। मोस्ट प्रोबेबली लोग घर नहीं बेचते हैं जिसमें वो खुद रहते हैं। तो हाँ, ये एक चीज़ अलग है कि अगर उसको आप रेंट पे चढ़ाएँ तो को कुछ आपको रेंटेड यील्ड मिलेगा, लेकिन वो रेंटेड यील्ड आपको बस मेंटल पीस देगा, वो आपको ज़्यादा रिटर्न नहीं देगा। जैसे कि मंथली आपको 20 टू 30,000 अगर आपको रेंट आ रहा, तो आपको एक मेंटली पीस है कि चलो इतना पैसा आपको मंथली आ ही जाएगा, तो मेरा घर चल जाएगा, एक सोर्स ऑफ इनकम हो गया वो ऐसे। लेकिन अगर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखोगे तो वो बहुत अच्छा नहीं है अभी तक इंडिया में। कुछ टियर 1 सिटी का कुछ प्लेसेस में वो अच्छा है, बाकी जगह पे उतना अच्छा नहीं है। तो ये हो गया प्रॉपर्टी का केस। एफडी देख लिए, गोल्ड देख लिए, प्रॉपर्टी देख लिए। अब तीसरा बचता है हम लोगों का एक स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में भी बहुत लोचा है, क्योंकि इसमें भी थोड़ा बहुत फ्रॉड तो होता ही है। हाँ, लेकिन प्रॉपर्टी में फ्रॉड सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन स्टॉक मार्केट में हल्का-फुल्का होता है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना आपको सीखना पड़ेगा। स्टॉक मार्केट में ऐसे नहीं रैंडमली किसी का वीडियो देखें और कहीं से थोड़ा बहुत न्यूज़ देख लिया, टेलीग्राम ग्रुप में कोई टिप वगैरह दे दिया तो उससे हम इन्वेस्ट करके हम अमीर बन जाएँगे, ऐसा नहीं कर सकते आप। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको बेसिक स्टॉक मार्केट का नॉलेज होना चाहिए। इवन अगर आप एडवाइज़री भी ले रहे हो तो वो एडवाइज़री क्या एडवाइस दे रहा, वो समझने के लिए भी आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, तभी आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर पाओगे। मेन बात हम स्टॉक मार्केट में क्यों मजबूरी है ये बोल रहा था, क्योंकि गोल्ड में इन्वेस्ट करना और उसको गोल्ड को सही से रखना, ये बहुत टीडियस जॉब है। एफडी आपको सफिशिएंट रिटर्न नहीं दे पा रहा है। प्रॉपर्टी से आप इन्वेस्ट करके अमीर बन सकते हो, बशर्ते आपके पास सफिशिएंट बहुत बड़ा कॉर्पस है। दूसरा आपको प्रॉपर्टी का नॉलेज है। आज के डेट में जो जॉब करते हैं 9 टू 5, 9 टू 5 तो कहने का होता है, ऐसे 12 घंटे से ज़्यादा का ही जॉब हो जाता है आज के डेट में। उसके बाद उतना जॉब करने के बाद आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है, सफिशिएंट कैपिटल है, प्रॉपर्टी मार्केट को समझना, जब लो प्राइस हो तब उस पे इन्वेस्ट करना, ये अगर आपको आता है तो आप प्रॉपर्टी से भी अमीर बन सकते हो। लेकिन अगर ये चीज़ें, ये सहूलियत आपके पास नहीं है, तो आपके पास एक ही ऑप्शन फिर बचता है स्टॉक मार्केट। आप टाइम के साथ धीरे-धीरे सीख सकते हो। एवरीडे हाफ एन आवर, 1 आवर टाइम देके आप स्टॉक मार्केट को सीख सकते हो। आप न्यूज़ को ट्रैक कर सकते हो। जो एनालिसिस बनाते हैं यूट्यूब पे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, तो उनका एनालिसिस आप कंटिन्यूअस उसको ऑब्ज़र्व कर सकते हो। जब डे बाय डे इस तरह से आप थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा करके सीखते जाओगे और थोड़ा-थोड़ा इन्वेस्ट करते जाओगे, तो लॉन्ग टर्म पे ये आपका कैपिटल बना के देगा। और ये थोड़ा-थोड़ा इन्वेस्ट करने का मिडिल क्लास को मेन यही चाहिए। एट ए टाइम बहुत ह्यूज अमाउंट वो इन्वेस्ट नहीं कर सकता। तो जब ये थोड़ा-थोड़ा आप इन्वेस्ट कर रहे हो और साथ में थोड़ा-थोड़ा सीखते भी जा रहे हो, तो आप अपने लाइफ में देखोगे जब 20 या 30 ईयर कंटिन्यूअस आप इस प्रोसेस को फॉलो करोगे ना, तब बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ कॉर्पस आप बना सकते हो। इसमें जैसे बैलेंस शीट पढ़ना हो गया, ऑन कॉल्स पढ़ना हो गया, ये सब चीज़ों को आपको करना पड़ेगा। या तो आप अगर स्टॉक मार्केट में ये नहीं कर सकते तो बेस्ट है कि आप म्यूचुअल फंड के थ्रू से जाइए। कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र से अपना प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग करवाइए और उसके बाद आप म्यूचुअल फंड के थ्रू से जाइए। तो मेन आपको शायद ये इस वीडियो से ये समझ में आ गया कि मैं क्यों ये बोला कि आज के टाइम पे आपको ये मजबूरी है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना। हाँ, आप अगर मिडिल क्लास है तो, लेकिन अगर आप अमीर है तो आपके पास तो बहुत ऑप्शंस है। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और कमेंट करके बताइए आपको क्या-क्या और भी नया टॉपिक्स पे आप वीडियो चाहते हैं। और कोई भी अगर डाउट हो फाइनेंशियल रिलेटेड चीज़ों से, तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।